हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ वर्ब्स जो ब्रैकेट्स में आपको फिल करनी होती है और ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको मिलेगा देखने के लिए पॉइंट्स। तो मैं जो करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ टेंस टू टेंस। कह सकते हैं कि आपको एकदम बेसिक तरह से मेरे सिखाने का प्रयास है। अगर आपने वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आप यकीन मानिए आपका जो एरर जो आता है ना, जो गलतियां हो जाती है वो आपसे नहीं होंगी। आप सिर्फ वर्ब को देखेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे और तुरंत उसमें वर्ब पुट कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे से करा रहा हूँ सारी चीज़ों को समझाने के बाद। आप हमारा चैनल ऐसे ही वॉच करते रहिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। आप यकीन मानिए हम इंग्लिश की तैयारी आपको बेहतरीन करवाएंगे, ठीक है। एक एक नंबर ढूंढ ढूंढ के करवाएंगे, एक भी नंबर छूटेगा नहीं। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने हमें पूरा सिलेबस करवाया है और जो करवाया है उसमें से ही सारा पेपर आया है, ठीक है। लास्ट टर्म में जब एग्ज़ाम आपके आ जाएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आप मेरे साथ मिलकर उनकी प्रैक्टिस करें और पूरा पेपर मैं आपके लिए निकलवाऊंगा इंग्लिश का। आप मैथ्स की वीडियोस देख ही रहे हैं, साइंस की देख ही रहे हैं और हिंदी की देख ही रहे हैं, तो आप हमारा चैनल अच्छे से वॉच करते रहिए। हम आपके लिए फुल कंसेप्ट के साथ पूरा सिलेबस आपका फिनिश करवाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन प्रयास है कि सेंटेंसों को के बीच में जो वर्ड्स आ जाते हैं, जो वर्ब आ जाती हैं, उनको हमें कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको प्रेजेंट पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। जो प्रेजेंट की जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनको मैंने पूरा करा दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर रहेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितना भी चीज़ें होती है ना वो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही आती हैं। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए, और आप सावधानी पूर्वक इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। क्या होता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नोट नंबर 1 में बता देता हूं आपको कि इस टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, या प्लूरल हो, ठीक है, प्लूरल हो, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, ठीक है, करना होता है। जो वर्ब रहेगी हमारे पास सेकंड रहेगी, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो काम करेगा ना, ये सेकंड फॉर्म वाला जो तरीका जो काम करेगा ना, वो सिर्फ काम करेगा आपके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन से में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब जैसे ही अफर्मेटिव को आप कवर करेंगे उसके तुरंत बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे, नोट नंबर 2 में लिख देता हूं उसको, कि जब वाक्य नेगेटिव हो। कैसा हो? नेगेटिव हो तो जो नेगेटिव होगा उसको पहचानेंगे कैसे? उसमें नेगेटिव हो तो उसमें आपको मिलेगा डिड नॉट। क्या मिलेगा? डिड नॉट मिलेगा, डिड नॉट। और उसके साथ आपको क्या मिलने वाला है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो डिड नॉट होगा, जब आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है उसमें, ठीक है। कंप्लीट हो गया। तो आपको बस सिर्फ यही समझना है कि अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। नेगेटिव में जैसे ही आप कदम रखेंगे और नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें नई शब्द के लिए डिड नॉट का प्रयोग करना है आपको, और जो वर्ब रहेगा वो वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है इस टेंस में। अगर इंटरोगेटिव की बात रहेगी तो डिड आएगा उसमें, और उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, इंटरोगेटिव में भी और डबल इंटरोगेटिव में। तो आपको याद रखना है कि डिड नॉट के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर डिड नॉट आ रहा है या डिड आ रहा है सेंटेंस में तो आपको उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करना है, ठीक है।
अब आइए अब कराते हैं तुम्हें प्रैक्टिस। ये तो हो गया टेंस का थोड़ा सा बेसिक, ताकि आपको अगर जानकारी होगी तो आप फिल करने में कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो अब बनाते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, बहुत इजी है, आप देखिए अब बन जाएगी आराम से। ही डैश मी यस्टरडे और लिखा है नॉट टीच। अब देखिए नॉट जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें नॉट सिंगल नहीं आता, उसमें नई शब्द के लिए पूरा डिड नॉट आता है। क्या आता है? डिड नॉट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिड लगाना है और डिड के बाद लेना है नॉट। अब डिड नॉट आ गया तो ये वाला नेगेटिव है, आपको टीच का टीच ही रहने देना है, टीच को चेंज नहीं करना। तो कह सकते हैं ही डिड नॉट टीच मी यस्टरडे। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस नंबर 2 है स्पर्श डैश टू दिल्ली लास्ट ईयर, यहाँ लिखा है गो। अब गो लिखा है, गो मीन्स जाना होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करना है। तो गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वेंट। क्या होता है? वेंट। तो कह सकते हैं स्पर्श वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। अगला सेंटेंस हमने लिया है द मून डैश अर्ली टुनाइट और यहाँ लिखा है राइज। क्या लिखा है? राइज। अब राइज का सेकंड फॉर्म लगाना होता है रोज। क्या लगाना होता है? रोज। ROSE। ये गुलाब वाला रोज नहीं है, गुलाब भी रोज ही होता है, सेम वर्ड मीनिंग होता है, लेकिन इसका ये सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म इसका रीजन होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस लिया था बॉय डैश हिज फिंगर विद अ नाइफ और यहाँ लिखा है कट। अब ये कट जो शब्द लिखा है कि जो बच्चा है उसने अपना चाकू से हाथ काट लिया। तो कट मीन्स होता है काटना और कट का रहता है कट। कट का क्या रहता है? कट। चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म हो, कट का हमेशा कट ही रहता है। अगला सेंटेंस नंबर 5 डिड सी। आपको देखने की जरूरत नहीं है, डिड आ गया तो इंटरोगेटिव वाक्य सी लगा है और वर्ब में लिखा है मीट। तो वर्ब तो मीट सिंगुलर ही आते, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही आते हैं, तो आपको लिखना है सिर्फ यहाँ मीट। क्या लिखना है? मीट। वर्ब चेंज नहीं करना, उसके साथ डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मैंने लिखा है डिड आ रहा है तो आपको क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डिड शी मीट हिम यस्टरडे। ठीक है, अगला सेंटेंस हमने लिया है डिड नो वन। डिड नो वन, ये रहा डिड, नो वन लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है हिम। क्या लिख रहा है? हिम। तो अब आपको ये लिखा है हेल्प, तो ये चेंज नहीं करना है, तो सिर्फ आपको क्या लिख देना है? यहाँ पे हेल्प लिख देना है। कह सकते हैं डिड नो वन हेल्प हिम। अगला सेंटेंस दिया माला डैश अ लेटर, यहाँ लिखा राइट। अब माला जो है लिखने का काम कर रही है, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे राइट को, तो इसका हो जाएगा रोट। क्या हो जाएगा? रोट। WROT। इसको बोलेंगे सेकंड फॉर्म। तो कह सकते हैं माला रोट अ लेटर, माला ने एक पत्र लिखा। अगला सेंटेंस है यू डैश द मैच और यहाँ लिखा है प्ले। ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्ले को कर देना है प्लेड। ठीक है, इसका होता है सेकंड फॉर्म। तो कर सकते हैं यू प्लेड द मैच। अगला सेंटेंस हमने लिया है दे डैश द काइट इन दिस फील्ड और यहाँ लिखा है फ्लाई। और फ्लाई का हमें लेना है सेकंड फॉर्म, तो होता है फ्लू। क्या होता है? FLEW। ठीक है, फ्लू। तो कह सकते हैं दे फ्लू द काइट इन दिस फील्ड। सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है इसका फ्लोन। अगला सेंटेंस हमने लिया है काउ डैश मी द मिल्क और यहाँ लिखा है गिव। अब भैया गाय हमें दूध दे रही है, तो इसका गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव। क्या होता है? गेव। GAVE, गेव। तो सेंटेंस नंबर 10 कंप्लीट। उसके बाद 11 कहता है सी डैश अ स्वीट सॉन्ग और यहाँ लिखा है सिंग और सिंग का सेकंड फॉर्म होता है संग। क्या होता है? संग। SANG। और थर्ड फॉर्म इसका हो जाता है सम SUNG। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। अगला सेंटेंस है दोज बॉयज डैश टू गो टू स्कूल यस्टरडे और यहाँ लिखा है नॉट गो। तो आपको सबसे पहले लगाना है डिड और उसके बाद लेना है नॉट और फिर लगाना है गो, चूंकि अब नॉट के साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म। तो कह सकते हैं दोज बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इस प्रकार से ये टेंस हो गया आपका कंप्लीट। तो आप चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए और चीज़ों को देखते रहिए। अगर आपको वीडियोस बहुत अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।